बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अंडे का सालन पका रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये 10 अंडे लिए हैं, इनको उबाल लिया है। इसके अलावा एक प्याज काट ली है बड़े साइज़ की, और ये एक प्याज है और 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा 2 टीस्पून धनिया, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मिर्च और 1 हरी मिर्च ले ली है। इसके अलावा ये गरम मसाला है, इसमें लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी सी 10-12 काली मिर्ची और 6-7-8 के करीब छोटी इलायची है, और ये 1 टीस्पून लहसुन है और आधा टीस्पून अदरक का पेस्ट है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने इसमें ये 3 कप गिर तेल डाल दिया है इसके अंदर, और इसको खूब अच्छी तरह से कड़कड़ा लिया है। अब मैं इसमें अंडे तलूँगी। इसको अंडों को एक एक करके डालें, एक साथ ना डालें, नहीं तो फिर ये ठीक से तले नहीं जाएंगे। ये इतना लाल होना चाहिए। इसको ऐसे करके सारे अंडे कर लें। अब ये अंडे तल गए हैं ये। अब मैं इसको सालन शुरू कर रही हूँ बनाना। ये इसमें प्याज डाल दूँ और साथ में गरम मसाला भी डाल दिया। अभी हम इसको प्याज को लाल होने देंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये प्याज अच्छी तरह से लाल हो गई है, तो मैं इसमें ये अदरक लहसुन डाल रही हूँ। और अब इसमें ये प्याज और टमाटर का पेस्ट, और ये मसाला, अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। और ये मसाला अच्छी तरह भुन गया है, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है 1 गिलास, और ये नमक डाल दिया है इसमें। आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है ये नमक। अब मैं इसको 15 मिनट पकने दूंगी, ताकि मसाले का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह पक जाएगा। अब ये देखिए, ये मसाला 15 मिनट पक गया है अच्छी तरह से। तो अब मैं इसमें अंडे डाल रही हूँ। चूल्हे की आंच भी तेज़ कर दी है। और अब इसमें आधा टीस्पून ये छोटी इलायची और बड़ी इलायची का पाउडर, अब इसको हम गैस बंद कर रहे हैं। उसको 15 हरा धनिया डाल के और 15 मिनट इसको दम पे दे देंगे इसको, ताकि इसका रौंग ऊपर आ जाए। और अब ये इसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, और हम इसको 15 मिनट दम पे दे देंगे। उसके बाद हम दिखाएंगे आपको। अब ये देखिए, ये अंडे का सालन बन गया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है ये, और इसमें तो बहुत उम्दा खुशबू आ रही है। आप इसको ऐसे ही ट्राई करें, बनाएं इसको, कुकिंग को एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।